अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, आज हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9th की। तो अब इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, हमें अब इसमें x की वैल्यू बता दी गई है। हमें कह दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 है। तो फिर फाइंड करें पार्ट 1 की, यानी कि x प्लस 1 और x की वैल्यू भी आप फाइंड करें। पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करें, x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड करें, अप टू सो ऑन। ये सारे 6 के 6 पार्ट्स हैं, तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस अकेले x की मदद से। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने यहाँ पे लिख के रख लिया। इसका पार्ट 1 x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों हमने लिख लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो वैल्यू हमें बताई जाती है वो हमने लिख लेनी होती है। ठीक है, तो हमें वैल्यू बताई गई है x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। ये वैल्यू हमें बता दी थी, ये हमने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमने ये करना होता है कि यहाँ पर हमने लिखना है। अब कंसीडर करें कि इस x के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो अब इस वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या है, इस वैल्यू का डिनोमिनेटर भी 1 है। तो फिर हम अगर इसको x को ऊपर 1 को ऊपर ले जाएं तो 1 ओवर x अगर यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसीजर दोनों को साइड पे करना पड़ता है। अगर रेसिप्रोकल करते हैं लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड का भी फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता है कि नीचे वाली वैल्यू 1 ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे ले आते हैं। तो ये हम दोनों साइड पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे हम कुछ भी इस तरह का लिख। अब अगर सपोज दैट कि हमें स्क्वायर लेना पड़े तो वो दोनों साइड पे स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर रूट लेना पड़े तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमें जरूरत पड़े रेसिप्रोकल की तो हम दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल मैंने किया क्यों है 1 ओवर एक्स? क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू मौजूद है। अब 1 ओवर एक्स भी है तो हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मैंने रेसिप्रोकल किया। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स की ये वैल्यू है, बट इसका डिनोमिनेटर जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना जरूरी है। तो जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में सीखा था रैशनलाइज करना, तो रिपीट करते हैं। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एज इट इज, और ये जो है ना राइट साइड है, ये भी एक स्टेप में एज इट इज लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, और हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो कैसे हम बनाते हैं, याद करें पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था, यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं। ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो कॉन्जुगेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 और डिवाइड भी इसी वैल्यू पे करवा देंगे, इसी कॉन्जुगेट से। ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8 पे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इज इक्वल टू का साइन एज इट इज लिख देते हैं। अब इट्स मीन के 1 ओवर एक्स भी साथ अब चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसका मतलब ही है कि 1 ओवर एक्स लिखा गया है। फिर हमें ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसमें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, ये एज इट इज रह गई। डिवाइडेड बाय जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये सारी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चूंकि ये फार्मूला है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो जब जो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, एक में साइन माइनस का हो और एक में प्लस का हो, तो हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये फार्मूला आप याद करें कि हमने सीखा था a प्लस बी इंटू हो जाए a माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, a प्लस बी और मल्टीप्लाई हो रही है a माइनस बी के साथ, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन। तो फिर हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला मैंने क्लोज किया है यहाँ डिनोमिनेटर्स को जब मल्टीप्लाई करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों हम लिखेंगे ये 1 ओवर एक्स यहाँ पर एज इट इज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यू तो रह जाएगी वैसे की वैसे 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 9, ये माइनस एज इट इज, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी रहेगा हमारे पास 8। ये 1 ओवर एक्स हम अगेन एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू, और ये ऊपर वाली वैल्यू तो रहेगी वैसे की वैसे 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, तो 1 ओवर एक्स एज इट इज, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रह गई 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में 1 अगर हो तो वो 1 हम नहीं लिखते, ऊपर 1 हो तो वो जरूर लिखना होता है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर एक्स की। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है।
तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, तो अगर गौर करें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की। तो हम क्या लिखेंगे, यही एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सिमिलरली हमें ये फाइंड करनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, तो इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स की जगह पे ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट करते हैं। तो हम फाइनली लिखते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में। नाउ हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब पहले एक्स लिखा हुआ है तो पहले हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू स्टार्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8 ये वैल्यू एक्स की थी तो हमने लिख ली, ये क्वेश्चन में वैल्यू बताई गई है, ठीक है। ये प्लस प्लस का साइन हम वैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पर हमें लिखनी है 1 ओवर एक्स की वैल्यू, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, ये है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम ये लिख लेते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो ब्रैकेट एक वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले एक्स की वैल्यू पुट की फिर ब्रैकेट लगा दी, फिर प्लस का साइन, अब दरम्यान में चूंकि यहाँ प्लस है तो इसीलिए मुझे प्लस लिखना पड़ा है, और फिर 1 ओवर एक्स की ये वैल्यू, अब ब्रैकेट हम कर देते हैं रिमूव, ये इज इक्वल टू एज इट इज लिख लें, फिर ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड ये प्लस का साइन एज इट इज, फिर ये है 3 माइनस और ये अंडर रूट 8, ठीक है, ये ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो कटिंग हो सकती है, ये अंडर रूट 8 माइनस का है और ये जो अंडर रूट 8 है ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, तो अब 3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी बन गई है पार्ट 1 की, ठीक है। हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, यही हमने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट ये पार्ट नंबर सेकंड है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स की। तो सेम वैल्यू उसी तरीके से फाइंड होगी जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा है। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन लिखना पड़ता है, फिर हम x की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें x की वैल्यू बताई गई है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में 3 प्लस अंडर रूट 8 ये हमने लिखी, फिर इसका हमने रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है तो 1 को हमने ऊपर ले जाते हैं, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को ऊपर ले जाते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल किया तो 1 ओवर एक्स बन गया, ये बन गया 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। चूंकि इसके नीचे 1 है, 1 को हम ऊपर ले गए और इसके नीचे भी 1 है, 1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये केस हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पार्ट 1 में क्या सोल्व किया था, ये 1 ओवर एक्स एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर इसका जो डिनोमिनेटर है इसे रैशनल बनाना होता है, ठीक है। अगेन दोबारा वही प्रोसीजर मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमने वैसे लिखी, फिर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया, फिर ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रह गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। ये सारा पार्ट 1 ही है, मैंने कॉपी यहाँ कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि एज इट इज हमें सोल्व करना है। ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 8 रह गया, ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू भी मौजूद होनी चाहिए और 1 ओवर एक्स की भी होनी चाहिए। तो जैसा कि देखें स्टार्ट में हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमारे पास ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू भी लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है ये जरा गौर करें, फाइंड करनी है हमें x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो ये मैं x माइनस 1 ओवर एक्स लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो हम लिखते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स, हमने x और 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू कौन सी है, ये है 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8, ओके। एक वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर ये लिखा हुआ है माइनस, तो हमें यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें लिखनी है 1 ओवर एक्स की वैल्यू, तो ये है 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये स्टार्ट में पड़ी हुई है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो हमने लिख लिया 3 माइनस अंडर रूट 8। दोनों वैल्यू पुट हो गई, एक्स की वैल्यू भी पुट हो गई, 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट हो गई, फिर ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, इज इक्वल टू एज इट इज, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा 3। बच्चों याद रखें ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस का साइन हो तो नेक्स्ट साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो माइनस है मैं इसको प्लस कर दूंगा, और अगर ये प्लस होता तो मैं इसको यहाँ पर माइनस कर देता। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ऐसा तब करना है अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस होगा, अगर ब्रैकेट के स्टार्ट में यहाँ पर प्लस होगा तो आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसा कि पार्ट 1 में हमने साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सोल्व करने के बाद ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद हमने कर देनी होती है कटिंग। तो अब अगर देखें तो ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा ये अंडर रूट 8
और प्लस ये अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 तो हम लिखेंगे अंडर रूट 8 टू टाइम, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। ये माइंड में रखें बात बच्चों, अगर हमें सोल्व करना है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स टू टाइम, ठीक है। सिमिलरली तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने लिखा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 टू टाइम। तो ये वैल्यू बन गई डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 आ गया हमारे पास, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, जबकि वैल्यू हमें जो बताई गई है वो एक्स की वैल्यू बताई गई है। अगर क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट रीड करें तो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वैल्यू हमें बताई गई है, और इसी वैल्यू की मदद से हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो वैल्यू हमें बताई जाती है हमने ये लिखनी होती है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों हमें उसी सारा प्रोसीजर वही करना है जो हमने पार्ट 1 में सीखा है या पार्ट 2 में सीखा है, ठीक है। तो पार्ट 1 से सोल्व कर लें या पार्ट 2 से सोल्व कर लें। तो x की वैल्यू जब हमारे पास मौजूद है तो हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी होती है 1 ओवर x की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 ओवर x। अब हमें इस x के ऊपर 1 लिखा है तो राइट साइड पे भी इसके ऊपर 1 लिखना होता है, तो हम दोनों साइड पे ऊपर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हम करते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन 1 में और 2 में आपको बताया। तो ये 1 ओवर x की वैल्यू होती है। 1 ओवर x की वैल्यू फिर जो हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनल बनाना होता है, इसका डिनोमिनेटर पार्ट 1 में हमने सीखा है और पार्ट 2 में भी हमने रैशनल बनाया है। कैसे बनाना होता है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमें ले लेना होता है, तो इसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8, और इसी कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 ओवर एक्स तो रह जाएगा एज इट इज लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर रह जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और जब डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला हमने पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि ये हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा हमारे पास एज इट इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी वैसे की वैसे 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये 1 ओवर एक्स एज इट इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी एज इट इज 3 माइनस अंडर रूट 8, और नीचे आ जाएगा 9 से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें। 1 ओवर एक्स एज इट इज, और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, ओके। ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है। तो जबकि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 थी, ओके, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, तो हमें फाइंड सबसे पहले कर लेनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, या फाइंड कर लें पहले एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो जब हमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी सोल्व की है, तो पहले एक्स लिखा हुआ है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8। तो ये वैल्यू हमने लिख ली 3 प्लस अंडर रूट 8। एक वैल्यू पुट करने के बाद हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हमें यहाँ प्लस लिखना है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हमें यहाँ भी माइनस लिखना है, बट अब प्लस है तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। और फिर 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8, ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट से रिमूव कर लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और ये है 3 माइनस अंडर रूट 8, ओके। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर सकते हैं हम, ये हमारे पास अंडर रूट 8 प्लस का है, ये अंडर रूट 8 माइनस का, ये प्लस का सॉरी ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, हम एज इट इज लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये 3 बच गया और ये भी 3 बच गया, 3 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चूंकि हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों चूंकि हमें वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की चाहिए, तो हमें करना क्या है कि इसी वैल्यू ये जो हमने फाइंड की है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू रह जाएगा 6, और 6 का भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2,
ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये हम इसको कैसे मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, ये फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो ये रफ है, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हम अगर लिखें a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकेंगे, या 2ab को यहाँ लिख सकते हैं और b स्क्वायर को एंड पे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास हो x प्लस 1 ओवर x, तो इसका स्क्वायर हो, तो फिर भी सिमिलरली जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमने ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको भी हम उसी तरीके से ओपन करेंगे। a की प्लेस पे अब x आ रहा है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, अब b की प्लेस पे 1 ओवर x आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 ओवर x स्क्वायर। फिर लिखना होता है प्लस 2ab, 2 लिख दिया और a की प्लेस पे x है तो x लिख दिया, और b की प्लेस पे 1 ओवर x है तो 1 ओवर x लिख दिया। सिमिलरली हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो अब ये x स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। ये 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 रहेगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो एक्स है इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हम चाहे तो सारा प्रोसीजर कर लें, चाहे तो आप डायरेक्ट इसको फार्मूले को ओपन कर लें। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो अब बच्चों चूंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, ये लेफ्ट साइड पर रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 वैसे का वैसे, इस 2 को उठा के अगर राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये वैसे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 36 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो ये है बच्चों वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी पार्ट 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, वो 34 आई है। सिमिलरली हम पार्ट 4 फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और अगर ये अकेला पार्ट हमारे पास सोल्व करने के लिए आता है, वैल्यू हमें एक्स की बताई जाएगी, जो कि वैल्यू हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दी गई है। एक्स की वैल्यू क्या बताई गई है क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस √8, ये वैल्यू बताई गई है। इस वैल्यू की मदद से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तरीका क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद ये एक्स की जो वैल्यू होती है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस √8, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद हमें इसका रेसिप्रोकल कर लेना होता है। सारा वही प्रोसीजर है जो पार्ट 1 में हमने सोल्व किया है, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर हमें दोबारा लगाना है। तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, या यहाँ मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि इसके ऊपर 1 लिखना है और राइट साइड पे भी ऊपर 1 लिखना है, दोनों साइड पे ऊपर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस √8, ठीक है, दोनों साइड पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी ऊपर 1 लिखा, यहाँ भी ऊपर 1 लिखा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, इसी से डिवाइड करवाना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8, ठीक है। ये 1 ओवर एक्स एज इट इज इक्वल टू, ये 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो ये हो जाएगी 3 माइनस √8 ओवर, जब इन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा √8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं √। तो ये हमारे पास फार्मूला नीचे बन जाता है, क्योंकि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1 ओवर एक्स तो एज इट इज लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे रह जाएगी 3 माइनस √8 और डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास 8। तो लेफ्ट साइड पे ये 1 ओवर एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे रह जाएगी 3 माइनस √8 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 से 8 माइनस करेंगे 1, और डिनोमिनेटर में 1 अगर हम चाहें तो ना लिखें, अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ये 1 ओवर एक्स एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू ये 3 माइनस √8 आ जाएगा। तो अब बच्चों ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू भी लिख लेता हूँ जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है। तो एक्स की वैल्यू है 3 प्लस √8, ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर याद दहाने के लिए दोबारा लिख लिया है। तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी अब हमारे पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू भी मौजूद है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू ये फाइंड कर लेनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। सबसे पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की, तो पहले एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स की, जो कि एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास 3 प्लस √8, तो हम ये लिख लेते हैं 3 प्लस √8, ब्रैकेट लगा लेंगे एक वैल्यू पुट करने के बाद, फिर प्लस लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर प्लस लिखना है,
फिर 1/x, तो ये 1/x की वैल्यू है, ये हमें लिख लेनी है 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो इज इक्वल टू एज इट इज रह जाएगा, या आप ये x प्लस 1/x भी साथ साथ लिख सकते हैं, या अकेला बराबर बराबर लिखते जाएं। जब इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, ये प्लस एज इट इज, ये 3 एज इट इज, ये माइनस, और ये अंडर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अगर देखें तो ये हमारे पास कटिंग हो जाती है। अब अगर देखें तो ये अंडर रूट 8 माइनस का है, ये अंडर रूट 8 प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा ये लेफ्ट साइड पे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, तो ये 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, तो इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, x प्लस 1/x की वैल्यू। सिमिलरली हमें फाइंड करनी है अब x माइनस 1/x की वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें चाहिए। x माइनस 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने लिखा x माइनस 1/x, तो पहले हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जैसा कि हमने यहाँ पर लिख के रखी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में, सॉरी यहाँ पर ये है, ये x की वैल्यू है हमारे पास, तो ये है 1/x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है। तो पहले तो ये लिखते हैं x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x की प्लेस पे लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखें, मैं पुट करने लगा हूँ इस यहाँ पर। तो पहले x लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 8 लिख दिया हमने, फिर ये माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, और 1/x, तो 1/x की वैल्यू हम लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, ओके। दोनों वैल्यूज पुट हो गई, फिर हम लिखते हैं x माइनस 1/x एज इट इज इक्वल टू, तो ये ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे, ये 3, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस होगा तो आगे वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों इनकी कटिंग हो जाएगी। अब ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी रहेगा हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 2 टाइम, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और इस इक्वेशन का नाम हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड की है, ठीक है, x प्लस 1/x, और ये हमने इक्वेशन 2 फाइंड की है, x माइनस 1/x। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 1 एंड 2 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यही लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो अब इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है वो है x प्लस 1/x, तो ये लिखते हैं x प्लस 1/x इक्वेशन 1 की, यहाँ पर x प्लस 1/x, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है x माइनस 1/x, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस 1/x, ओके। तो इज इक्वल टू, अब दोनों की राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है। तो ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की राइट साइड है 6, तो ये हमें लिखना है 6, ठीक है, इक्वेशन 1 की राइट साइड 6 हो गया, और इस 6 को मल्टीप्लाई हमने करवा देना है इक्वेशन 2 की राइट साइड से। तो इक्वेशन 2 की राइट साइड है 2 अंडर रूट 8, ओके, ये है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला याद रखें, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इस तरीके से लिखें, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन हो, तो हम इसको कैसे क्लोज करते हैं, हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी इसी फार्मूले को ऐसे ही क्लोज करना है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो हम इसे लिख सकेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, जैसे ये फार्मूला है इसी के मुताबिक इज इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 के ऊपर भी रूट नहीं है और 2 के ऊपर भी रूट नहीं है, इसलिए 6 और 2 दोनों मल्टीप्लाई आपस में होंगी, बट 8 इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 8 के ऊपर जो है ना रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होती है, कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 12, और अंडर रूट 8 जो है ये साथ वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट सॉल्व हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, और यही थी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सिमिलरली हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 5, हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की। तो इसके लिए हमें सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 पे जरा जाते हैं, ठीक है, या पार्ट नंबर 1 में चले जाएं। तो मैं पार्ट नंबर 4 पे आया हूँ। तो अब देखें बच्चों, हमें सबसे पहले क्या किया है, अगर ये सारा प्रोसीजर आपने करना है, ठीक है, ये यहाँ याद रख लें। ये x की वैल्यू हमें बताई जाती है बुक में, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू लिखा, इसी की मदद से 1 ओवर x की वैल्यू ये हमने फाइंड की।
सारा यही प्रोसीजर आपने करते जाना है, ठीक है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर एक्स की वैल्यू चूंकि हमें बताई गई है 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक है। फिर हमें फाइंड कर लेनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो इसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये बन गई, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हमने बना लेना है, ठीक है। चाहे पार्ट 1 में भी चूंकि हमें यही फाइंड करना था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और पार्ट 3 में भी हमें इसको फाइंड करना पड़ा, पार्ट 4 में भी फाइंड करना पड़ा है, तो हमने ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो जब ये फाइंड हो जाएगा तो ये याद रख लें कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 है। तो अब मैं डायरेक्ट ये वैल्यू सोल्व करता हूं, चूंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो ये आपने खुद फाइंड कर लेनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये वैल्यू पहले हमने फाइंड कर लेनी है, पहले 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दोनों को ऐड करना है। वो पार्ट 1 में भी सारा प्रोसीजर किया, उसी तरीके से आपने ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जब ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, फिर हमने ले लेना इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है स्क्वेयरिंग। तो बच्चों टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये मैंने लिख लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, और होल का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी लिख लिया और राइट साइड पे भी 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने तो ये डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया है, तो काइंडली आपने ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी बल्कि पहले फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की पहले फाइंड करनी है, फिर इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अब समझा चुका हूँ, अब काफी पार्ट आपको 2-3 पार्ट समझा दिए हैं कि कैसे फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों अब इस फार्मूले को ओपन कर लेना है, जैसा कि हमने इसको ओपन करना अभी पार्ट प्रीवियस पार्ट में सीख लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये याद रख लें। अगर होगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस फार्मूले को हमने ओपन किया, अब 2 को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 36 आएगा। तो 2 को उठा के अगर इधर लेके आए तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम ये सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। ये हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। हमें तो फाइंड करनी है एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, हमें यहाँ पर 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन स्क्वेयरिंग। तो बच्चों हमने लिख लिया अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमें अगेन स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ का, चूंकि हमें पावर 4 बनानी है, अभी पावर 2 बनी है, तो हम अगेन स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इस सारे का हमने स्क्वायर ले लिया अगेन, और इज इक्वल टू आ जाएगा 34, और हमें 34 का भी स्क्वायर टेक कर लिया। तो अब बच्चों ये फार्मूला हमने खोल देना है, जैसा कि हमने सीखा हुआ है। अगर हो हमारे पास फर्ज करो कि a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर हो, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab पहले लिख लें और बी स्क्वायर को बाद में लिख लें, इस तरह लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिमिलरली हमें यही फार्मूला लगा के इस वैल्यू को ओपन करना है। तो हमें यहाँ पर भी लिखना है, अब ये ए की प्लेस पे ये वैल्यू आ गई है और बी की प्लेस पे ये वैल्यू है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर, तो ए है हमारे पास ये वैल्यू, तो इसका स्क्वायर लगा दिया तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस हमें लिखना है बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमें लिख दिया बी स्क्वायर, ओके, प्लस फिर हमें लिखना होता है 2ab, 2ab, तो ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, एंड बी की प्लेस पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर, 34 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाइड बाय 34, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 34 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट जब हमने फाइंड किया कैलकुलेटर में, 34 मल्टीप्लाइड बाय 34 फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1156, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, बाकी हमारे पास रह जाएगा ये वाली वैल्यू। अब ये एक्स का की पावर अगर देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4, और प्लस ये 1 का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये राइट साइड वाली वैल्यू जो है 1156 ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 एंड प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे ये है 1156, ये एज इट इज 2 को उठा के अगर राइट साइड पे ले आए तो ये +2 है, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा ये -2, और ये हमारे पास वैसे रह जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, 1156।
ठीक है, और सॉरी ये सोल्व कर लेते हैं। अब सॉरी ये 116 नहीं रहेगा, चूंकि 116 से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। ठीक है, 2 को माइनस कर दिया तो ये पावर होगी x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, दो दफा स्केयर लेने से। तो यही हमें कहा गया था कि फाइंड करें x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की, तो दो दफा स्केयर हमने लिया तो ये वैल्यू बनी। अब लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 6, तो वो सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये है पार्ट 6 जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले सबसे हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी x माइनस 1 ओवर एक्स की, जो कि ये मैंने लिख लिया है x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ए 2 टाइम। अब ये मैंने लिख लिया है, खुद से लिख लिया है बच्चों, आपने ये फाइंड कर लेनी है। पार्ट सेकंड में हमने ये वैल्यू फाइंड करना सीखा है। ठीक है, पार्ट सेकंड में आपको समझा चुका हूं, तो आपने पार्ट सेकंड सारे का सारा जब सोल्व करना है तो ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये वैल्यू बनानी है सेकंड पार्ट में, जैसे हमने फाइंड किया है। जब ये वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी फिर क्या करना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो फिर इसका आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, ये आपने बराए मेहरबानी वैल्यू इसकी खुद फाइंड कर लेनी है, मैं अब फाइंड नहीं कर रहा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स, तो इसका हमने स्केयर ले लिया इज इक्वल टू, तो ये है अंडर रूट 8 2 टाइम, तो इसका भी स्केयर हमने फाइंड कर लिया। तो अब बच्चों ये स्केयर हमें ओपन नहीं करना लेफ्ट साइड वाला, क्यों नहीं ओपन करना, चूंकि इसी की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर बन गया, तो हमें इस स्केयर को ओपन नहीं करना। ठीक है, बट राइट साइड पे हमें स्केयर को ओपन करना है। राइट साइड पे स्केयर ओपन करना है, तो ये 2 जो है ये इस 2 का भी स्केयर है और ये स्केयर जो है इस 8 का भी स्केयर है, तो हमें दोनों के साथ कर देना है सेपरेट सेपरेट, और लेफ्ट साइड वाला स्केयर एज इट इज रह जाएगा। x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर एज इट इज इक्वल टू, तो जब ये 2 का स्केयर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको 8 का स्केयर लिखेंगे तो अकेला 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अकेला 8 बचेगा। कैसे, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2 का स्केयर और फिर यहाँ पर लिखूं 8 का स्केयर, दोनों का स्केयर अगर लहदा लहदा कर दूं ये, ठीक है, इस तरीके से, तो ये 2 का स्केयर हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लिखें, ठीक है, चूंकि रूट के साथ स्टार्ट में अगर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी बचेगा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो मैंने ये लिख लिया है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये 2 का स्केयर 4 हो गया और यहाँ पर मैंने कटिंग करके 8 बना लिया। आप इस तरीके से भी सोल्व करके ये बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी, चूंकि इस स्केयर को हमने ओपन नहीं करना। तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर एज इट इज, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 32। तो ये है वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 32। तो इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू।